ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए चेयर फॉर इंडिया अभियान के तहत टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेशों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अपने सपने और हौसलों को संजोए भारत के 126 खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करने जा रहे हैं। हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना और पदक जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाना। खिलाड़ियों की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और वो टोक्यो ओलंपिक में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। खेल प्रेमियों के साथ साथ खिलाड़ियों के परिवारजनों और उनको प्रशिक्षित कर इस मुकाम तक पहुंचाने वाले उनके प्रशिक्षकों को भी उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। सबका बस एक ही सपना है कि टोक्यो में भारतीय खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें और देश का नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने संघर्षों से सफलता का सफर तय करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का लक्ष्य रखना है और अपेक्षाओं के बोझ तले दबना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब जीतना ही न्यू इंडिया की आदत बन जाएगी और अभी तो ये शुरुआत है। आप जब टोक्यो जाकर देश का परचम लहराएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं इन खिलाड़ियों के साथ हैं। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 22 राज्यों से 18 खेलों में 126 खिलाड़ी टोक्यो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देश के 22 राज्यों से 18 खेलों के 126 एथलीट्स टोक्यो ओलंपिक्स में 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारे खिलाड़ी अपना परचम लहराने और देश को मेडल दिलाने में जरूर कामयाब होंगे और इस ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करेंगे। एक ही संदेश देना चाहता हूँ, साथ तुम्हारे पूरा देश, बस तुम आगे बढ़ते जाना। भारत माँ का यही संदेश टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीत कर आना। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के तहत देश के कोने कोने से देशवासी इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने देशवासियों से इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करने की अपील की। एथलीट्स को पूरा सपोर्ट करिए। इन्होंने 5 साल मेहनत करी है, जी जान लगा दिया है इन्होंने। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी से देश को पदक की बड़ी उम्मीद है। दीपिका की मां गीता देवी के लिए टोक्यो ओलंपिक बेहद खास है। अपनी बेटी के साथ साथ उन्हें अपने दामाद अतनु दास से भी टोक्यो में अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। एक अभिभावक के लिए खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं जब उनके 2 बच्चे ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। जरूर गोल्ड मेडल लाएगी। बेटी दामाद दोनों हैं। पहले तो एक खिलाड़ी थे, अभी 2 खिलाड़ी मेरे पास हैं। इसलिए मैं शुभकामना ये देना चाहता हूँ कि मेरा माता रानी से इतना उम्मीद है कि जरूर कुछ न कुछ लाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। इस बार टेनिस में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और सुनील शेट्टी की जोड़ी देश के लिए पदक की एक बड़ी उम्मीद है। सात्विक के पिता ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, मेरे फैमिली मेंबर्स को खुशी आ गया। वो टोक्यो जाके ओलंपिक खेल रहे, वो बड़ी बात है। हमारा गांव रूरल एरिया में आए, हैदराबाद में प्रैक्टिस अच्छा चल रहा है। चिराग और सात्विक को बेस्ट विशेष दे रहा हूँ। सात्विक के जोड़ीदार चिराग के पिता चंद्रशेखर शेट्टी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, मैं चिराग को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से यही आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा कि वो टोक्यो में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। पूरे देश और परिवार की शुभकामनाएं
बेटे आपको और पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट के साथ हूँ। तुम्हारी माँ, बहन, रिश्तेदार और हमारे दोस्त भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना बेस्ट दो, बेस्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट चिराग, वी ऑल लव यू। जय हिंद। कुश्ती की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा के लिए बजरंग पुनिया पदक की बड़ी उम्मीद है। बजरंग के भाई हरेंद्र पुनिया ने अपने संदेश में कहा, नमस्कार, मैं हरेंद्र पुनिया, मेरा छोटा भाई बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएगा। आप सभी देशवासी बजरंग पुनिया पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। टोक्यो में निशानेबाजी से देश को बड़ी उम्मीद है। 15 निशानेबाज लक्ष्य पर सटीक निशाना साधकर देश को गौरवान्वित करने की कोशिश करेंगे। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक की बड़ी दावेदार हैं यशस्विनी सिंह देसवाल। उनके पिता SS देसवाल ने उनकी सफलता की कामना की। मैं यशस्विनी पिस्टल शूटर का पिता बोल रहा हूँ। मैं यशस्विनी को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो टोक्यो में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। पूरे परिवार की शुभकामनाएं। यशस्विनी बेटा आपके साथ हैं। तुम्हारी माता जी भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। वह तुम्हारी दीदी कृतिका भी तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल रही है। अच्छे से परफॉर्म करना, देश का नाम रोशन करना। ऑल द बेस्ट यशस्विनी बेटा, वी ऑल लव यू। टोक्यो ओलंपिक को लेकर देशवासियों के बीच उत्साह देखते ही बन रहा है। देश के कोने कोने से खेल प्रेमी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। SOS बेस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित KR मंगलम वर्ल्ड स्कूल वैशाली गाजियाबाद की प्रिंसिपल यशिका भारद्वाज ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। दिस इज यशिका भारद्वाज। I'm the principal of the KR Mangalam World School in Vaishali, and on behalf of the entire team comprising of the students, the teachers and the parents, I wish Team India all the very best in their attempt at the Olympics 2021. We are a country of many greats. We have been a country of many greats in the past, and in the future we hope and we are sure that we are going to make a mark on the world stage in every single field. India is already dominating the IT field, the medical field. The sports field is not far behind. And with this glittering array of sports stars that are going ahead to represent India, I am sure that we will come out successful in all that we undertake. I hope that this Olympics will see our medals tally rise as it has never done before. Once again, all the best Team India. May we shine and shine with glory. पिछले कई ओलंपिक का कवरेज कर चुकी और फिक्की बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड विजेता खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी कहती हैं, नमस्कार, मेरा नाम मोना पार्थसारथी है। मैं खेल पत्रकार हूँ और पिछले 2 दशक से कई ओलंपिक देख चुकी हूँ, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ असाधारण हैं और इन कठिन हालात में इतनी मेहनत करके, इतनी कुर्बानियाँ देकर पदक जीतने की तैयारी कर रहे पूरे भारतीय दल को मैं टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सफलताएं अर्जित करके इन ओलंपिक खेलों को यादगार बनाएं। चीयर फॉर इंडिया कैंपेन के तहत हर कोई अपने अपने स्तर से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। यह अवसर हर 4 साल में आता है और सबको उम्मीद है कि इस बार भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। टोक्यो जा रहे भारतीय दल को पूरे देश की शुभकामनाएं। तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरे सामने है, जीत के है आना। अभी आप सुन रहे थे चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के लिए शुभकामना संदेशों पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।